हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय ब्लॉग चैप्टर 1। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या एक्सप्लोर किए। ईयर का एंड था और इससे पहले हम नवंबर में फाइनली एक ट्रिप कंप्लीट कर चुके थे जो कि 12 दिन का था। उसमें हम फ्रेंड्स के साथ गए थे, वो भी बाइक कार ही गए थे। तो फ्रेंड्स के साथ बहुत मज़ा आया, लेकिन उसका ब्लॉग मैं नहीं बना पाई क्योंकि कुछ मोबाइल इश्यूज़ थे, उसकी वजह से नहीं बन पाया मुझसे। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरा और एक ट्रिप का ब्लॉग। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या गए, क्या किया, कितने दिन का ट्रिप था, क्या क्या एक्सप्लोर किया, सारे आपको वीडियो के आगे मैं बताती हूँ, ठीक है। तो हमने सोचा कि क्रिसमस की छुट्टी चल रही है, तो हम 5 दिन की छुट्टी थी, तो उस पर हम कुछ एक्सप्लोर करने का सोच रहे थे। तो हमने सोचा कि नियर बाई हैदराबाद से 5 दिन के में क्या क्या कवर हो सकता है। तो हम डिसाइड किए कि हम महाराष्ट्र के कुछ प्लेसेस कवर करेंगे। लास्ट ईयर हमने फ्यू प्लेसेस ऑलरेडी कवर कर चुके थे महाराष्ट्र के, तो इस बार और कुछ प्लेसेस हमने कवर कर लिया। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या कवर किया। 5 दिन का ट्रिप था और हम फाइनली स्टार्ट हो चुके थे, जो कि सुबह के 8 बजे थे। और मैंने लंच भी पैक कर लिया था अपने साथ, क्योंकि बाहर का जंक फूड, ऑयली फूड खाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम जितना हो सकता है हम घर का हेल्दी फूड लेने का ट्राई करते हैं। हमने कुछ स्नैक्स भी ऑर्डर किए थे जो कि टोटली बेक्ड थे, नो फ्राइज़ एंड ऑल। सो झटपट से सब कुछ पैक करने के बाद हम स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी है। 680 किलोमीटर दिखा रहा है, जो कि महाराष्ट्र का बीचेस है। तो चलते हैं हम अभी कुछ टाइम तक, तो हम ट्रैवल ही करते रहेंगे। बाइक कार जा रहे हैं तो लंबा रूट पड़ेगा, आगे रास्ता भी ख़राब होगी, क्या होगा नहीं पता है, हम देखते हैं आगे, ठीक है। बीचेस कौन सी है आप गैस कर सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। नहीं तो मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। हम कुछ देर जाने के बाद 6 घंटा ऑलरेडी हो गया था। हम लंच ब्रेक थोड़ा सा लिए, जो कि मैं घर से ही लेके आई थी। मेथी रोटी, टमाटो चटनी एंड पनीर, गोभी, वो सब लेके आई थी। हस्बैंड मुझे बहुत हंसा रहे हैं, तो वीडियो में आप देख सकते हैं। मस्ती करते हुए हम लंच कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद बच्चे भी खा लेंगे कुछ अभी रोटीज़ वगैरह, और ऑलरेडी उन्होंने हेल्दी स्नैक्स। तो जल्दी से लंच ख़त्म करके हम आगे बढ़ चुके हैं। आगे बढ़ने के बाद हम एक होम स्टे बुक किए थे वहाँ पे बीचेस के पास। क्रिसमस का टाइम था, बिल्कुल में मिल नहीं रहे थे होटल्स वगैरह, बहुत मुश्किल के बाद ये बजट फ्रेंडली होम स्टे हमें मिला। और हम उन्हें ऑलरेडी कॉल कर चुके थे रात के डिनर के लिए, क्योंकि होम स्टे में ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहता है। तो वहाँ का जो फेमस महाराष्ट्र डिशेस था, जो कि थाली थी, वो हमने ऑर्डर किया था। फिश फ्राई ऑर्डर किए और बच्चों के लिए कुछ मिल्क वगैरह ऑर्डर किए थे। तो फाइनली हम 8 बजे पहुँचे वहाँ पे। पहुँचने के बाद हमने चेक इन किया। चेक इन करके हम डिनर एंजॉय किए, जो कि ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका था। बहुत ही होमली फूड था, बहुत टेस्टी था। वहाँ पे कुछ पेट्स रखे हुए थे, बच्चे उनके साथ खेले। डॉग, कैट एंड रैबिट थे और कुछ बर्ड्स थे। कल मैं आपको दिखाती हूँ रैबिट्स, जो कि मैंने वीडियो में दिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी हम थक चुके हैं, सो जाते हैं। कल मैं आपको बताती हूँ आगे हमने क्या क्या किया, ठीक है। चलो बाय। सो फाइनली सुबह हो चुकी है और आप देख सकते हैं बच्चे पेट्स के साथ बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। ब्रेकफास्ट जल्दी नहीं बन पाया था, तो हमने सोचा कि वहाँ पे जो पास में बीचेस है हम उसको पहले देख लेते हैं। वहाँ का जो पास का बीचेस था वो रत्नागिरी बीच था। बहुत ही अच्छा था, बहुत ही काम था और लोग भीड़ कम थी, क्योंकि हम बहुत सुबह उठ चुके थे। तो वहाँ पे हम गए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। वहाँ पे बहुत सारे सेल्स थे, बहुत ही डिज़ाइन वाले। कलेक्ट किए कुछ सेल और ब्रेकफास्ट करके हम आगे बढ़ जाते हैं। ये हम जाएंगे अभी यहाँ जो गणेश जी का टेम्पल है, जो कि बहुत ही फेमस टेम्पल है, गणपति फुले का। फाइनली मैं आपको नाम बता दिया। तो हम पहुँच गए हैं गणपति फुले।
और उसका फेमस टेम्पल दर्शन करने जा रहे हैं अभी। तो रास्ते का व्यू देख सकते हैं हाँ आप। फाइनली हम टेंपल के पास पहुंच चुके हैं, गाड़ी भी पार्क कर चुके थे। आगे हम बढ़ते हैं टेंपल की तरफ, जो कि यहाँ का एंट्रेंस है। वहाँ पे हम चप्पल रख के आगे बढ़ते हैं। जो कि मंदिर है पूरे बीच के किनारे है, और भीड़ तो आप देख ही सकते हैं। हर टेंपल में बहुत ही लंबी लाइन लगती है, यहाँ भी ऐसे ही था, और टाइम भी ऐसा था क्योंकि क्रिसमस के हॉलीडे में सब लोग आते हैं। तो मंदिर जो थी वो बहुत ही बीच के किनारे थी, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। आपको जितना हो सकता है आपको दिखाती हूँ टेंपल। अंदर नहीं दर्शन करा सकती गणेश जी के। तो फाइनली हमने दर्शन कर चुका था, प्रसाद भी हमने ले लिया था। प्रसाद खा के हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद वहाँ का जो लोकल शॉप्स, वहाँ पे कुछ टॉयज़ लिए बच्चों ने लेने के बाद हम प्राचीन कोंकण है वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जो कि वहाँ का म्यूज़ियम है, प्राचीन कोंकण म्यूज़ियम। वहाँ पे हमने एंट्री फ़ी लिया, 50 रुपीज़ था, और मोबाइल का एक्स्ट्रा था। अभ्यास करून आम्ही इकडे नक्षत्र बाग तयार केली आहे। माधव यांनी 100 वर्षापूर्वी लिहिली। चिपळूण वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ का जो गाइड था, लोकल गाइड, वो अपने कोंकण लैंग्वेज में हमें एक्सप्लेन कर रहा है वहाँ के जो म्यूज़ियम है उसके बारे में, वहाँ की गुफा, वहाँ पे परशुराम आए थे उसके बारे में, वहाँ का जो हर्ब्स ट्री है उसके क्या बेनिफिट है, और वहाँ के लोग जो कोंकण लोग थे वो कैसे बसे थे, पानी कैसे लाते थे, रहते कैसे थे, फूड कैसे कलेक्ट करते थे, और वहाँ का जो किचन था वो कैसा था। तो ऐसे करके पौराणिक सारे जो है पुराने वो हमको एक्सप्लेन करते हैं। वो अपनी कोंकण लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहे थे। थोड़ा मुश्किल था समझने के लिए, कुछ समझ आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी हमें समझ में, लेकिन हमने ट्राई किया, और वो सब कुछ देखने के बाद थोड़ा बहुत रिलेट करके हम समझ ही गए कि वो क्या था, क्या कर रहे थे। कुम्हार था ऐसे करके लिखा हुआ था, तो ऐसे करके हम रिलेट करके हम समझने की कोशिश कर रहे थे। आगे चलते हैं। बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे, अच्छा लग रहा था उनको म्यूज़ियम के साथ, आप देख सकते हैं। काफ़ी मस्ती करने के बाद थक भी गए हैं, भूख भी लगी है, लेकिन यहाँ पे शॉपिंग स्टॉल्स हैं बहुत सारे, और आपको तो पता है लड़कियाँ शॉपिंग के लिए अपने भूख को भी छोड़ देती हैं। तो हम वहाँ पे कुछ जो कोंकण का लोकल टॉयज़ हैं और फ्रिज मैग्नेट जो कि हमें कलेक्ट करने हैं, तो हमने वहाँ का जो गणपति फुले का जो फ्रिज मैग्नेट है वो भी हमने कलेक्ट कर लिया है, और कुछ शॉपिंग कर ली है। जो वहाँ के लोकल मसाला है, अचार है, वो सब कुछ हमने कलेक्ट करके हम एक और यादों के साथ वीडियो में देखिए बच्चे कैसे मस्ती कर रहे हैं। काफ़ी मस्ती कर रहे थे, बहुत ही मज़ा आ रहा था, और मस्ती करते करते बहुत ही लेट हो चुकी थी और हमें भूख लगने लगी थी। तो हम यहाँ से झटपट से कवर करके सारे जो वहाँ के व्यूज़ थे कुछ ख़त्म करके, बच्चे वहाँ से आइसक्रीम भी ले लिए, वो खा के हम आगे बढ़ते हैं। लंच कंप्लीट करके हम फिर से और क्या जगह एक्सप्लोर कर पाते हैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो हमने लंच कंप्लीट कर लिया था और हम आगे बढ़ चुके थे। आप व्यू देखो, हम पहुँच चुके हैं एक और बीचेस के कॉर्नर पे, जो कि बहुत ही खाली था। वहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वहाँ की हवा और वेदर बहुत ही अच्छी थी और ठंडी थी। हम पहुँच चुके हैं एक बीच के कॉर्नर पे। वहाँ पे हमने बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया, कुछ मस्ती की। मस्ती करने के बाद वहाँ पे कुछ बाइकर्स आए थे, उन्हें देखा, वो भी कुछ प्लेसेस एक्सप्लोर कर रहे थे। हमने उनसे पूछा कि यहाँ से आगे का रास्ता है, तो उन्होंने कहा हाँ आप जा सकते हैं। तो हम फाइनली एक कॉर्नर पे पहुँच गए थे। रास्ता ख़राब था, लेकिन वहाँ पे बहुत ही खाली था, और वहाँ पे बीच में हमने कुछ देर बच्चों के साथ खेला, बहुत मस्ती की, बहुत सारे वीडियोस बनाए और बहुत सारी मेमोरी कलेक्ट की। फिर हम टॉप में पहुँच गए। टॉप से बोर्ड कितना सुंदर दिख रहा है गाइस, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर व्यू था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था।
बच्चों के साथ फाइटिंग किया, मस्ती किया। फिर हम चले गए, आगे बढ़े। फिर हम आगे चले गए, जो हमारा होम स्टे के पास बीच था, वहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ थे। हम वहाँ पे सेल कलेक्ट किए, बच्चे खेले वहाँ पे कुछ देर तक। वहाँ पे सनसेट व्यू का मज़े लिया, फ़ोटोज़ कलेक्ट किए, मेमोरीज़ कलेक्ट किए। सो इसीलिए घूमना फिरना बहुत ही ज़रूरी है। तो हर 2-3 महीने में घूमते रहो गाइस, बहुत ही अच्छा लगता है, स्ट्रेस रिलीफ होता है, मज़ा आता है। सो यहाँ पे बहुत सारे वाटर एक्टिविटी थे, लेकिन हम स्पीड बोट चूज़ किए। मैं और मेरी बेटी स्पीड बोट पे पहुँच चुके हैं और वहाँ पे फ़ोटोज़ लिया। वहाँ पे बहुत सारी जेली फिश दिखी, आप देख सकते हैं वीडियो पे, कुछ कुछ दिख रही है, पूरे अच्छे से तो नहीं दिख रहा है, काफ़ी डीप है वो। और हम खूब मस्ती किए बोट के साथ। हमने सनसेट व्यू का फ़ोटोज़ लिया, वीडियोज़ लिया, देख सकते हैं आप सनसेट हो रही है। सो ऐसे करके हमने स्पीड बोट कंप्लीट किया। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही स्पीड था, मज़ेदार था और बहुत ही मज़ा आ रहा था। मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ कलेक्ट किए, बहुत सारी मेमोरी भी कलेक्ट किया, बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम फिर बीच के किनारे पहुंच गए, बच्चों के साथ फिर कुछ देर स्पेंड किया और ऐसे करके सनसेट हो गए। सनसेट होने के बाद हम होम स्टे पहुँच चुके थे, जो कि वॉक इन डिस्टेंस में था। और हमने डिनर के लिए फूड ऑर्डर कर दिया था, वहाँ का जो लोकल फूड था हमने वो खाया। फिर पेट्स के साथ बच्चे खेलने लगे और रात का डिनर कंप्लीट करके हम डे 2 के लिए रेस्ट लेके हम डे 2 का स्टार्ट करेंगे फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। हम डे 2 में मिलते हैं फिर हम और एक नई जगह पे।